गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए रोज की तरह हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। कल के वीडियो में हम लोग कुछ ट्राइब्यूनल्स के बारे में चर्चा किए थे कि ट्राइब्यूनल्स की ओरिजिन कैसे हुआ और कई तरह के ट्राइब्यूनल्स जहाँ पे हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं। कोर्ट केसेस, ट्राइब्यूनल कोर्ट जो है बेसिकली ट्राइब्यूनल्स क्वासी जुडिशरी के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन सब विषयों पे कल के वीडियो में चर्चा किया था और आगे चलकर हम लोग ट्राइब्यूनल्स के हर एक ट्राइब्यूनल्स का अलग अलग भी चर्चा करेंगे, सच एज द कैट और जीएसटी ट्राइब्यूनल्स, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल्स, रेलवे ट्रिब्यूनल्स, एनजीटी जो है, या फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, लॉ ट्रिब्यूनल्स। इन सब टॉपिक में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि क्वेरीज काफ़ी बार बार आ रहा है, लोगों में एक उत्सुकता है कॉमन पीपल में कि इतने सारे जुडिशियल्स, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स है उसको, या मीडिएशंस की बात है, लोक अदालत की बात हो रहा है, नेशनल लोक अदालत की बात हो रहा है, तो रैपिडली केस डिस्पोज करने की जो है, लेकिन आखिर हो क्यों नहीं रहा है? आज के समय में 5 करोड़ से भी ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में केस पेंडिंग है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? इनके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल है? कौन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? या फिर क्या कहते हैं, अल्टीमेटली इसको रिजॉल्व करने कोई ना कोई, हर एक इशू को रिजॉल्व करने के एक मैकेनिज्म होता है। तो इसको रिजॉल्व करने की क्या मैकेनिज्म है? तो आइए हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि लोग कहते हैं कि 5 करोड़ जो है केसेस ऑल ओवर इंडिया में लगभग पेंडिंग है। तो क्या सच्चाई है? कहाँ हमारे डाटाबेस क्या कह रहे हैं? तो एज ऑफ 25 मार्च 2026 द ऑफिशियल NJDG data allowed 63,96,737 cases pending in the 25 high courts allowed. तो टोटल 25 हाई कोर्ट्स में 63,96,737 जो केसेस पेंडिंग है। ये डाटा मैं जो बता रहा हूं, ये एज पर द ऑफिशियल डाटा ऑफ द एनजेडीजी की डाटा, ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से। नाउ आगे, झारखंड हाई कोर्ट्स हैड 72,532 पेंडिंग केसेस। झारखंड हाई कोर्ट्स में 72,532 केसेस एज पर द डाटा ऑफ द एनजीडीजी। ये कट ऑफ डेट दैट इज द 25 मार्च 2026। तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट करें तो झारखंड हाई कोर्ट में आज के डेट में जो है लगभग 80,000 केसेस पेंडिंग है। द टोटल national pendency including the subordinate courts in much longer and fluctuates daily। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो अगर लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को अगर हम इंक्लूड कर लें, सभी ट्रायल कोर्ट और सब डिविजनल कोर्ट, तो इन सब जो सब कोर्ट का अगर पेंडिंग केसेस को इंक्लूड करें तो ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर होगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर डाटा जो है, जैसे हम एनजेडीजी की डाटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट की उस तरह का ट्रैक नहीं है तो एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाएंगे या नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोगों का अनुमान है कि ये लगभग सब मिला के 5 करोड़ के आसपास जो है केसेस पेंडिंग है, और इसीलिए लोग जो है बार बार इस बात को कहते हैं। अब हम लोग आते हैं
कि हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, जो सवाल है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू 7 कैटेगरीज हम लोग इसको अगर बांटेंगे कि इस तरह, तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लिटिगेशन। गवर्नमेंट लिटिगेशन वेरी हाई। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया में एक चीफ मिनिस्टर जो है कुछ बोले जा रहे हैं, तो उनके बोलने के परिप्रेक्ष्य में किसी ने किसी और रिएक्ट कर दिया। अब चूंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, पुलिस है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और 10 आदमी के ऊपर केस हो गया, लिटिगेशन हो गया, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द केसेस बढ़ गए। तो आज के समय में जो गवर्नमेंट लिटिगेशन की बात है, ये तो हम एक छोटे एग्जाम्पल दिए, लेकिन अगर आप आज के समय में आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ बैटल फॉर द गवर्नमेंट, बैटल फील्ड ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है कि कुछ भी हो हमारी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कुछ भी हो हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जाइए इस मैटर को हाई कोर्ट में जाके प्लेस कीजिए। यहां क्यों आ गए? तो हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा बना लिया है और एक डिले टैक्टिस, जो काम आज से 10 साल पहले वकील लोग करते थे, कोई टाइम लेना, डेट लेना, या डिले टैक्टिस जो है अपनाते थे, या मैटर ऑफ द लिटिगेशन को जो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है कि कोई ये मैटर जो है इंटरप्रेट करने के लिए या उसको कोई लीगल व्यू लेने के लिए और लीगल ओपिनियन लेने के लिए भेजा जाता था। अब सेम जो है काम जो है गवर्नमेंट करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट का अभी फोकस लग रहा है ऐसा कि वो जो है लिटिगेशन पे उतर गए हैं। तो हमारा जो इतने बड़े जो क्या कहते हैं केसेस पेंडिंग है, इसकी एक रीजन कि अगर हम जवाब देना चाहें कि हु इज एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल, तो नंबर 1 गवर्नमेंट लिटिगेशन वेरी हाई। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटिगेंट्स। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटिगेंट्स। दूसरा है जुडिशियल वैकेंसीज वेरी हाई। आप सब जानते हैं कि हमारे झारखंड हाई कोर्ट में 25 जजेस की सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन आज के समय में ओनली 9 जजेस फंक्शनिंग हाई कोर्ट चल रहा है। तो जहां 50% से भी लेस जजेस है, तो वहां आपके केसेस कैसे डिसॉल्व होगा? आप जानते हैं हमारे मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम्स के लिए कोई स्पेसिफिक कोई एक जजेस को रोस्टर नहीं दिया गया, सिर्फ ओनली वन क्या कहते हैं फ्राइडे मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम को जो है सुना जा पा रहा है, सुना हो। तो ये एक रीजन है कि जुडिशियल वैकेंसी इज वेरी हाई, फ्यूअर जजेस, फ्यूअर डिस्पोजल्स, दिस इज द रीजन। जज कम होंगे तो डिस्पोजल कम होंगे, तो एक कारण है। नंबर 3 जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाई इन क्रिमिनल केसेस, चार्जशीट, एफएसएल विटनेसेस, क्लोजर रिपोर्ट्स डिलेड। अब जो है जैसे वकील लोग जो टैक्टिक्स अपनाते थे, आज जो है हमारी पुलिस पर्सनल सब वकील को देख के लग रहा है कि वकील से भी ज्यादा बढ़ करके जो है अपने आप को वकील की सिस्टम को उन्होंने यानी एडवोकेट के सिस्टम्स को और उनकी जो टूल्स को, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज जो है हमारी पुलिस पर्सनल भी अपनाना शुरू कर दिया है। अब क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशंस इज वेरी हाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हाई इन क्रिमिनल केसेस एंड चार्जशीट, एफएसएल विटनेस, क्लोजर रिपोर्ट्स डिलेज। चार्जशीट समय पे नहीं करेगा, 30 डेज 90 डेज सब पार हो गया, चार्जशीट जमा नहीं हो रहा है। अब किसी केस में, मर्डर केस में 6 साल क्या करते हैं जेल में हम, अब तक ऑलरेडी कोई क्या कहते हैं एविडेंस कंक्लूड नहीं हो पा रहा है।
तो जब एविडेंस कंक्लूड नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका कन्विक्शन नहीं होगा या एक्विटल नहीं होगा। तो भाई ये एक रीजन है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाई इन क्रिमिनल केसेस, चार्जशीट, एफएसएल विटनेस, क्लोजर रिपोर्ट डिलेड। एंड नंबर 4 रीजन है प्रोसीड्यूरल लॉ। प्रोसीड्यूरल लॉ हाई एडजॉर्नमेंट्स, इंटरलोगेटरी प्रोसीडिंग, अपील्स, रिवीजन। अब हम लोग अपने वकील लोग अब कुछ जिम्मेदारी लेना है कि इस पेंडिंग केसेस में हम वकील लोग की भी जिम्मेदारी है। अब हम प्रोसीड्यूरल जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग कभी कभी एब्यूज ऑफ द लॉ का भी प्रयोग करते हैं। क्या हमारा इंटेंशन क्या है? हम सब जानते हैं कि ये केस हमारे फेवर में नहीं होगा, हमारे पास उस तरह का मटेरियल नहीं है केस का डिसीजन जान, लेकिन हम वहां पे डिले टैक्टिक्स अपना लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं। तो एडजॉर्नमेंट हम आईए फाइल करते हैं, इंटरलोगेटरी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, प्रोसीडिंग एक जगह आ गया, दूसरा उनके अपील का एक्सरसाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, चलते चलते एक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो उनको वो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो डेथ पेनल्टी है, हाँ, तो डेथ पेनल्टी, फिर हमको है मार्सी पिटिशन, फिर जो है प्रेसिडेंट की तक जो है मार्सी पिटिशन फाइल करने तक हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इतने जो पेंडिंग केसेस के क्या कहते हैं पेंडिंग होने की एक रीजन है, जिसमें हम वकील साहब लोग इससे जो है अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं हो कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसीड्यूरल लॉ, हाई एडजॉर्नमेंट, इंटरलोगेटरी प्रोसीडिंग, अपील्स, रिवीजन, दीज आर आल्सो द रीजन ऑफ पेंडिंग केसेस। नंबर 5 हम लोग कहेंगे कि लॉयर्स लिटिगेंट्स मॉडरेट रिपीटेड एडजॉर्नमेंट एंड अननेसेसरी एप्लीकेशन। ये बात हम क्या कहते हैं पॉइंट नंबर 4 में ही डिस्कस कर दिए कि चूंकि बीइंग एडवोकेट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे केस के मुद्दा को हम लोग जानते हैं, और जानते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे केस में उस तरह का दम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि मॉडरेट एंड रिपीटेड एडजॉर्नमेंट लेते हैं, अननेसेसरी एप्लीकेशन डालते हैं, और जिससे जो है केस डिले होता है। और नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6 जो है कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ। तो हमारे कोर्ट चलाने के लिए कोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आज के समय में हम हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बिल्कुल ही किसी भी एंगल में नहीं कह सके कि एक सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमा हम दे सकते हैं कि हमारे हाई कोर्ट में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन और दूसरी कोर्टेज में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन आपकी जो स्टाफ है जिसको हम लोग कहते हैं मैन पावर, उसकी कमी है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट में जो है हम लोग कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, overlapping tribunals, appeals, the present vacancy situated is serious. As of July 2026, 341 of 1122 sanctions High Court judges posts were vacant, more than 30%. तो फ्रेंड्स, जहां आज जुलाई 2026 की डाटा की बात करें तो 1122 sanctioned हाई कोर्ट जजेस पोस्ट वेर वैकेंट, मोर देन 30%। तो ये जो है आपके जो क्या कहते हैं 1122 में 341 पोस्ट जो है वैकेंट है, 341 ऑफ 1122, यानी टोटल सैंक्शन जजेस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट एक्यूमुलेटेड ऑल ओवर 25 हाई कोर्ट्स ऑफ द पैन इंडिया, इनमें से सिर्फ 341 जजेस वैकेंट है। तो दैट इज 30%। 30% जजेस जो है वैकेंट है।
तो आप 100% आप कैपेसिटी के आप काम लेंगे, डिस्पोजल चाहेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर 30% वैकेंट है तो कैसे संभव है? तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट सिंपल. Lack of judges. Report shows that even after substantial expenditures on court infrastructures and technology, over 10,000 Supreme Court cases have been pending for more than 10 years and more than 80,000 High Court cases for over 30 years. तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर हम देखेंगे तो हमारे जो पेंडिंग केसेस है मोर देन 10 इयर्स जो है, ये 10,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे पेंडिंग है जो 10 साल से ज्यादा का उसका एज है. तो ऐसे केसेस 10,000 केसेस जिसका एज मोर देन 10 इयर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 80,000 केसेस ऑल ओवर वेरियस हाई कोर्ट्स में जो 30 साल से, जिसके एज जो है 30 साल से, यानी 30 साल से पेंडिंग है, अभी तक वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा है. तो डेफिनेटली इन सब इश्यूज के ऊपर जो है हमें गंभीरता से सोचना है और कुछ ना कुछ निदान करने के लिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जुडिशरी, हमारे गवर्नमेंट, हमारे वकील वर्ग, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे अदर जो लीगल फ्रेटर्निटी एक साथ बैठ के कुछ पॉजिटिव सोचने की जब एक कोशिश करेंगे, और उनकी जो भी पॉलिसी होंगे, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कहते हैं तत्पर होना होगा, एग्जीक्यूशन में लाना होगा, तभी जाके इस समस्या का निदान मिल सकता है. तो गवर्नमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिटिगेशन. दिस इज परहैप्स the most important point of the present issues, present questions जो वेरियस हमारे कॉमन पीपल के द्वारा उठाया जाता है, उसके आंसर्स में हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ द लिटिगेशन. गवर्नमेंट इटसेल्फ एक सोर्सेस है लिटिगेशन का, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली लिटिगेट अगेंस्ट सिटीजन एंड अगेंस्ट ईच अदर. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिटीजन के अगेंस्ट में भी वो लिटिगेट पैदा कर लेते हैं या पैदा हो जाता है, और ये एक रीजन है. एंड फ्रीक्वेंटली अपील इवन व्हेन ए डिस्प्यूट कुड हैव बीन सेटल्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली. फ्रेंड्स, अगर आप पीछे 10 साल 15 साल के पीछे जाएंगे, आपके जो है बोकारो स्टील प्लांट हो या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जैसे हो, जहाँ सर्विस मैटर की बात हो, सर्विस अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गया किनको नौकरी देना है, तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट या अदर कोई उसको मान लेते थे और एग्जीक्यूट कर लेते थे, उसको नौकरी दे देते थे, ज्वाइनिंग कर लेते थे, काम चलते रहता था. लेकिन आज के समय में चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, कोई डिपार्टमेंट हो, तुरंत जो है एलपीए फाइल होता है, एलपीए भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं. तो अनलेस क्या कहते हैं टॉप हिरार्ची तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक लिटिगेंट की जो उनकी जो क्या कहते हैं ऑप्शन है, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते रहते हैं. इसकी वजह से भी हमारे लिटिगेशन जो है बढ़ते जा रहा है और उस तरह डिस्पोज नहीं हो पा रहा है. तो ये आज जो है हम लोग इस वीडियो में इतना ही चर्चा किए. इस इशू पे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है और डाटा के साथ हो सके तो अगला वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे. आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं. अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलेंगे अगला वीडियो में. हैव ए नाइस डे. जय हिंद.